चलिए, तो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब टाटा ट्रस्ट के श्री वी आर मेहता जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मिस्टर मेहता, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ये कल शाम को जो बयान मिस्टर मिस्त्री ने दिया है, नाउ वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज बिट ऑफ बिटरनेस ऑन बोथ द साइड्स। ही डिसाइडेड टू स्टेप डाउन। 6 कंपनीज की EGM से पहले ही उन्होंने डिसाइड कर लिया दैट ही विल स्टेप डाउन, बट एट द सेम टाइम he has indicated that he is now going to take this battle at a much larger platform within the arena of legality and equity. So he is indicating कि ये कोर्ट में जा सकते हैं, सेबी को अप्रोच कर सकते हैं। आपका रिएक्शन क्या है on what he has stated yesterday? देखिए, मैंने भी सुना था उनकी कल की वीडियो रिकॉर्डिंग, और मेरे को ये लगा कि उसमें कुछ नई बात नहीं थी। जब 24 अक्टूबर को उनको टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाया गया, तो उसके बाद में उन्होंने अगले दिन 25 अक्टूबर को एक बड़ा डिटेल स्टेटमेंट इशू किया था, और उसमें जो अभी बातें कह रहे हैं उसमें वो सब बातें कही गई थी, और उसका समय समय पर जो अप्रोप्रिएट एजेंसीज थी उन्होंने टाटा सन्स की तरफ से जवाब भी दिया है। और कई चीज़ें तो ऐसी निकली कि जिसमें श्री मिस्त्री ने कुछ कहा वो बिल्कुल गलत निकली, बिल्कुल झूठी निकली, और बाद में उन्होंने उसको एक तरह से मंजूर भी किया कि उन्होंने उस बात को आगे नहीं बढ़ाया। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि जैसे उन्होंने कहा कि रतन टाटा ने TCS को बेचने की कोशिश की थी एक समय में, और उसके दूसरे दिन ही उस समय जो CEO और MD थे मिस्टर FC कोहली, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ऐसी कोई भी बात कभी भी नहीं हुई और रतन टाटा ने ऐसी कोई बात नहीं करी। तो इस तरह से वो स्टेटमेंट्स देते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं, और इन सब बातों को जो कल उन्होंने कही उसमें कोई भी नई बात नहीं थी। जी, लेकिन मिस्टर मेहता, एक चीज़ और यहाँ पर समझना चाहेंगे, क्योंकि कल उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि वो इसको एक डिफरेंट लेवल तक लेकर जाएंगे। उन्होंने एयर एशिया का मसला भी उठा। उन्होंने कहा कि एयर एशिया में गड़बड़ी की बात हमने कही थी, उसके बावजूद भी 17 नवंबर की बैठक के बाद फंड्स रिलीज किए गए। और ये भी उन्होंने प्रिसाइसली मेंशन किया कि ऐसे एक नहीं ढेरों एग्जाम्पल्स हैं उनके पास जिससे वो ये प्रूव कर सकते हैं। अगर वो इन एग्जाम्पल्स के साथ आगे बढ़ते हैं तो क्या सिचुएशन जो है, जो ये बैटल है, ये और वर्स्ट हो सकता है, या फिर उनका ये रेजिग्नेशन जो है थोड़ा सा मैटर सॉर्ट करता हुआ दिखेगा? देखिए, ऐसा है कि इसका तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आगे क्या होगा। पहली बात तो ये है कि जैसे उन्होंने पहले कहा कि मैं इनका दूसरी कंपनी से डायरेक्टरशिप से रिज़ाइन नहीं करूँगा, और एकदम से कल उन्होंने अनाउंस किया कि वो रिज़ाइन कर रहे हैं। तो पहले वो कहते हैं कि उनके कंपनीज के इंटरेस्ट में वो नहीं रिज़ाइन कर रहे हैं, फिर बाद में कल उन्होंने कहा कि मैं कंपनी के इंटरेस्ट में अब रिज़ाइन कर रहा हूँ। सो उनकी पोजीशन बदलती रही है, और इसी तरह से उन्होंने ये 1 या 2 केसेस कहे, और उनके बारे में पूरा रिबटल आ चुका है। कल ही मैं देख रहा था कोई चैनल पे कि जो शिवाशंकरन की केस की बात कर रहे हैं, वो शिवाशंकरन उसको सारी बातों के जवाब दे रहे थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें कोई नई बात नहीं है, और आगे वो मिस्त्री साहब क्या करेंगे इसका तो भविष्य वो ही जान सकते हैं, और वो कहाँ तक जाएंगे और कब वो पीछे हट जाएंगे ये भी नहीं मालूम है। एक्चुअली मिस्टर मेहता, अब इसमें हुआ क्या है कि आप देखिए, दोनों ही पक्ष जो हैं, यानी टाटा सन्स एंड ऑल्सो मिस्टर मिस्त्री, अब दोनों के लिए अगर आप इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम कॉमन थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव और अ शेयर होल्डर पर्सपेक्टिव, तो एक सवाल उठता है। मिस्टर मिस्त्री अब सारी चीज़ें वो बता रहे हैं जो उन्हें प्रॉब्लम्स लग रही थी पिछले 5 साल में, चाहे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर हो, टाटा ट्रस्ट या फिर टाटा सन्स के इंटरफियरेंस को लेकर हो, अलग अलग कंपनीज जिस तरह से चल रही थी, या फिर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं कि कुछ लोगों को, कुछ व्यक्तियों को फ़ायदा पहुंचाया गया, and the corporate governance standard kept eroding in last 10-15 years, ट्रस्ट का इंटरफेरेंस बढ़ते गया। ये उनका पक्ष है। आप दूसरी तरफ ये कहते हैं कि मिस्टर मिस्त्री कुड नॉट परफॉर्म अप टू द मार्क। उनके आने के बाद
ग्रुप के जो एथिकल स्टैंडर्ड्स थे उनका इरोजन शुरू हुआ, द वे ही वाज मैनेजिंग बिजनेस वाज नॉट अप टू द मार्क। एक कॉमन सवाल ये है कि जब इतने सारे प्रॉब्लम्स थे, नाइदर मिस्टर मिस्त्री और नॉर द टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स सॉ द मेरिट इन रेजिंग दीज इश्यूज पहले। अब हुआ क्या है कि उनके ये पूरा विवाद पब्लिक में आने के बाद इट इज़ गेटिंग अग्लियर विथ ईच पासिंग डे, बिकॉज दोनों तरफ से बोथ आर एक्सचेंजिंग चार्जेस। और बेसिक सवाल ये है कि पहले किसी ने क्यों मुद्दा नहीं उठाया? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है और मेरा भी यही सवाल है कि मिस्त्री साहब 2006 से टाटा सन्स के बोर्ड पे डायरेक्टर थे, फिर 2011 में वो वाइस चेयरमैन बने टाटा सन्स के ही, और 2012 में वो चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने। तो अगर वो उनको लगा कि कॉरपोरेट गवर्नेंस में कुछ तकलीफ है, और जो आज वो पब्लिकली कह रहे हैं वो पहले क्यों नहीं कहा उन्होंने? मेरी भी यही सवाल है। और जहाँ तक आप टाटा सन्स की बात कर रहे हैं या मिस्टर टाटा की बात कर रहे हैं, तो ये बात सही नहीं है कि उन्होंने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया पहले। लेकिन फ़र्क ये था कि मिस्टर टाटा और टाटा सन्स, उनको ये था कि भाई ये बात उठाई भी जाए लेकिन कंपनी की रेपुटेशन ख़राब नहीं हो, शेयर होल्डर्स की वैल्यू कम नहीं हो, इसलिए ये बोर्ड मीटिंग्स में उठाया गया मामला, पब्लिक में नहीं उठाया गया। और मेरे को मालूम है 2 साल से ट्रस्ट की तरफ से भी हम लोग ये इशू बराबर उठा रहे थे कि जो टाटा सन्स की परफॉर्मेंस है वो सिर्फ 2 ही कंपनीज़ में के ऊपर निर्भर करती है, बाकी सब कंपनीज में या तो लॉस है या बहुत कम प्रॉफिट है। और उससे ट्रस्ट को भी ये तकलीफ लग रही थी, सुनिए, ये तकलीफ लग रही थी कि भाई ये कम हो गया तो हमारे जो काम, बड़े बड़े काम लिए हमने हाथ में हिंदुस्तान में, मेल न्यूट्रिशन, स्किल डेवलपमेंट और तरह तरह के काम, और बड़े स्केल पे आज करीब समझ लिए 40 मिलियन लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा इन सब इनिशिएटिव्स का, तो उसका क्या होगा? इसलिए सब इशू उठाया, लेकिन बोर्ड में, बाहर पब्लिक में नहीं उठाया। लेकिन मिस्टर मेहता, अब हुआ क्या है इसमें? सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि आई मीन सम ऑफ द ओल्ड स्टॉलवर्ड्स हु हैव बीन सपोर्टिव ऑफ टाटा ट्रस्ट एंड सन्स, अब जैसे मिस्टर नसली वाडिया है, कल उनकी भी खबर आई दैट ही आल्सो मेट सेबी चेयरमैन, उन्होंने भी कुछ कंसर्न्स रेज की हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है दैट द पारसी बिजनेस कम्युनिटी, जो कि who have been setting examples as far as corporate governance is concerned, business acumen is concerned, setting up large industries in India, या फिर pioneering, ये सारी चीज़ें एक तरफ रख के द वे इंटरनल स्पैट इज़ नाउ कमिंग आउट इन दी ओपन, इसमें कहीं ना कहीं टाटा सन्स या फिर टाटा ग्रुप, उनके लिए भी there is a damage and hit that they have taken as far as the prestige of Tata Group is concerned. ये बात सही है आपकी कि इससे कुछ तरह का नुकसान भी हुआ है, लेकिन जब ये इश्यूज बोर्ड में मिस्टर टाटा ने उठाए, टाटा सन्स के बोर्ड को या चेयरमैन को बात कर, उस समय के चेयरमैन को बात करके कि भाई ये चीज़ें नहीं हो रही है, और इससे हमारे ख़ास तौर से हमारे ट्रस्ट की तरफ से कि ट्रस्ट को इसमें अंदेशा है, ट्रस्ट को ये भय है कि हमारी डिविडेंड इनकम कम हो जाएगी तो हमारे बड़े कामों का क्या होगा। ये 2 साल से, 1.5-2 साल से ये बात चल रही थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया इस बात को, तब ये बात करनी पड़ी। और इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि सही बात है कि इसमें शेयर होल्डर्स को, कंपनीज़ को, उनको, उनके रेपुटेशन को कुछ ठेस भी पहुंची है, लेकिन हर कंपनी के, हर इंसान की ज़िंदगी में किसी समय ऐसा मौका भी आता है कि जब आपको टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम भी होती है, शॉर्ट टर्म नुकसान भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए वो कंपनी के, इंसान के हित में होता है। इसलिए जैसे कहते हैं कि when the situation gets tough, the tough get going, वो वाली बात है। जी,
मिस्टर मेहता, अब दो चीजें और है, अब क्योंकि वो 6 कंपनियों के बोर्ड से रिजाइन कर चुके हैं, अब ऐसे में जो अपकमिंग ईजीएम्स हैं यहाँ पर, जो ईजीएम्स इस हफ्ते भी थी, उनकी रेलेवेंस क्या रहेगी? और दूसरा ये, क्योंकि इस पूरी ही बैटल के दौरान ये तो फॉर श्योर है कि जो इमेज रही है टाटास की, उसको थोड़ा सा डैमेज हुआ है, तो उस डैमेज कंट्रोल के लिए क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है टाटा सन्स की ओर से? देखिए, डैमेज कंट्रोल के लिए मेरे को खास चिंता नहीं है, बिकॉज टाटा ग्रुप की ये जो बातें उठा रहे हैं वो कुछ छोटी मोटी बातें, वो तो उसका सबका समाधान निकल सकता है बातचीत से। उसको करेक्शन करने के भी कई जगह ऐसा भी होता है कि कुछ करेक्टिव स्टेप्स भी लिए जाते हैं, लेकिन ये सब ठीक हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसा मेरे को भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि टाटा सन्स की कॉरपोरेट गवर्नेंस आज भी जो है वो हिंदुस्तान की किसी कंपनी से कम नहीं है। कम क्या नहीं है, उसके नज़दीक भी कोई दूसरी कंपनीज मेरे हिसाब से नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई बहुत बड़ी लंबी प्रॉब्लम की बात नहीं होनी चाहिए। एक बार ये जो इमीडिएट इश्यूज़ है इनको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। जैसे अभी मिस्त्री साहब ने ये फाइनली ये डिसीजन लिया कि वो कंपनी से हट जाएंगे, तो एक ये अच्छा स्टेप है उनका। देर आए दुरुस्त आए कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा स्टेप है उनका। और मैं समझता हूँ कि आगे जो स्टेप सोच रहे हैं वो उसमें भी वापस वो गौर करेंगे और उनको समझ में आएगा कि वो जो कर रहे हैं वो कोई ठीक चीज़ नहीं है। और जब ख़ास तौर से वो खुद 10 साल से इस कंपनी में इन्वॉल्व थे सारे, और उनको सब मालूम था, आज ही क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी कि वो ये चीज़ें उनके पास कंपनी में नहीं थी। और एक बात और, आपने जो नस्ली वाडिया साहब का कहा कि उन्होंने भी चेयरमैन से मीटिंग करी है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बातें करी, इतने सालों से ये गड़बड़ चल रही है, तो मैं पूछता हूँ, नस्ली वाडिया साहब करीब 25-30 साल से टाटा कंपनीज के बोर्ड पे हैं जी, वो बोले क्यों नहीं पहले? आज जो पब्लिकली बोल रहे हैं उन्होंने भी क्यों नहीं उठाया है सवाल? आज जब उनको निकालने की बात करी जा रही है तब वो सब बोले ये बात। बिल्कुल, तो आज ही उठी है बातें। बिल्कुल। और साथ में मैं ये भी कहूँगा आपको कि आज कुछ भी हुआ, लेकिन रतन टाटा की जो रेपुटेशन है और टाटा कंपनीज की जो रेपुटेशन है हिंदुस्तान में और दुनिया भर में, उसकी कोई बराबरी कर सकता है आज? खैर चलिए, इट्स अ लॉन्ग टास्क अहेड, जैसे मिस्टर मिस्त्री ने भी हिंट किया है दैट ही इज़ लुकिंग एट अ प्रोलॉन्ग लीगल बैटल। बट शुक्रिया मिस्टर मेहता हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने